अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। साबिन, थोड़ी देर पहले एक दोस्त का फ़ोन आया और उनका तकाज़ा था कि मैं कुछ तबसरा करूं कि पीईपी के रहनुमा सेनेटर अनवारुल हक काकड़ वज़ीर-ए-आज़म बना दिए गए हैं। तो उनके निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने से तहरीक-ए-इंसाफ़ की मुश्किलात कम होंगी या ठीक हो जाएंगी? इमरान खान को इंसाफ़ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो निगरान हुकूमत का मनसब है कि तमाम सियासी जमातों से यकसा सलूक करे, तो ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये इमरान खान साहब को मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी? मैंने उन दोस्त से कहा कि ठीक है, चलें इस पर बात हम कर लेते हैं, लेकिन ये आपने पीईपी कहा, ये पीईपी कौन सी पार्टी है? ये तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी जिसे बाप पार्टी कहते हैं, उससे ताल्लुक़ है। लेकिन उनका कहना था चलें आप छोड़ें कुछ भी हो, लेकिन ये क्या सूरत हाल होगी उस पर तबसरा करें और मुख्तसर तरीन तबसरा करें। मेरे एक मरतबा फिर पूछा कि ये पीईपी क्या है, तो कहने लगा चलें मैं आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ। ये पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, जिसके रहनुमा हैं, बानी अरकान में से वो शामिल हैं, इस वक्त अहम तरीन अरकान में वो शामिल हैं। तो आप फौरी तौर बताएं कि इमरान खान के साथ अब क्या होगा? मैंने फिर उन्हें कोशिश की कि थोड़ा सा सियाक़ो सवाब की हम बात करें, कुछ जनरल सूरत हाल की, कुछ इलेक्शन कब होंगे उस पर बात करें, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, आप फौरी तौर पर तबसरा कर दें। तो तब मैंने फिर सिर्फ मुनीर नियाज़ी का एक शेर पढ़ने पर ही इक्तफ़ा किया कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, जो एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अनवारुल हक काकड़ कौन है जनाब? जी, मैं अर्ज़ कर दूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है। 1971 में ये कला सैफुल्ला में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। कोयटा से आकर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और अपनी मास्टर डिग्री हासिल की और उसके बाद अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ अपने आबाई इलाके के एक स्कूल में पढ़ाने से किया। पॉलिटिकल लाइफ 2008 में शुरू की, मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए। 2013 का इलेक्शन भी मुस्लिम लीग काफ की टिकट से लड़ा, लेकिन नाकाम हुए। चूँकि काफ लीग भी बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखती थी, तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे वास्ते से क्यों रहें, क्यों ना पहले वास्ते से ही वो इरादत हासिल कर ली जाए, वो मुरीदी हासिल कर ली जाए, बग़ैर किसी वास्ते के मुर्शिद हासिल कर लिया जाए। तो उन्होंने हासिल किया और उसका नतीजा ये निकला कि 2018 में वो बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत में उस वक्त सेनेटर बना दिए गए थे, जब उनको कोई बलूचिस्तान में जानता ही नहीं था। उसके बाद बलूचिस्तान जब हुकूमत बनी कि तो वो उसके तर्जमान बना दिए गए और बाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक जमात बनाई गई, तो उनके वो जो फाउंडर मेंबरान हैं उनमें शामिल थे। उनका टोटल जो प्रोफाइल है यही है कि वो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और 2023 के एंड में या 2024 के शुरू में उन्होंने जनाब दोबारा इस ओहदे से सबकदोश हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रातों रात इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी को उठाकर वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दी जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि परवरिश हो रही होती है, तैयारी हो रही होती है। इस्टेब्लिशमेंट के आदमी मुख्तलिफ़ महकमों में बैठे होते हैं, मुख्तलिफ़ जमातों में बैठे होते हैं, अभी वो इब्तदाई हालत में होते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि समझा जाता है कि इसको बड़ी ज़िम्मेदारी भी दी जा सकती है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले हम इस्टेब्लिशमेंट का पहलू देखते हैं कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या चाहती थी। IMF हो, अमेरिका हो, दूसरे लोग हों, उनकी ख्वाहिश थी कि हफीज़ शेख जैसे और उससे पहले जो मोइन कुरैशी साहब आए थे, उन जैसे कोई ऊपर से नाजिल किए हुए उनके ख़ास आदमियों जो पाकिस्तान में रहें और ना सिर्फ पाकिस्तान को संभाल सकें, लेकिन बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी रास्ते साफ़ कर सकें। लेकिन यहाँ पर भी जिन्होंने अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का
तमाम तर प्रेशर ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो खिदमत होगी वो हम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो डायरेक्ट आपके कंट्रोल में नहीं होगा, बल्कि वो हमारे कंट्रोल में होगा और हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इस पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल दिया है, और वो रद्द-ए-अमल शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आया है, जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका कहना, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और लेकिन बहुत ज़्यादा गमगीन भी नहीं थे। उनका कहना ये था कि अगरचे हमसे मुशावरत नहीं की गई और हम एक बड़ी पार्टी थे, अपोजिशन पार्टी थे, और अनवार उल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया, लेकिन वो नाखुश भी नहीं थे। उनका कहना ये था कि अनवार उल हक काकड़ की नामज़दगी से अंदाज़ा होता है कि जो मुस्लिम लीग नून है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके इरादों पर भी औस पड़ गई है। अब याद रखिएगा कि औस दिसंबर और जनवरी में जाकर, फरवरी में जाकर पड़ती है, ये कभी भी अगस्त में नहीं पड़ती। लेकिन तहरीक इंसाफ के नज़दीक अनवार उल हक काकड़ की तैनाती से और नामजदगी से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इरादों पर औस पड़ गई है। दूसरी तरफ जो ख्याल किया जा रहा था कि JUI के मौलाना फजल रहमान साहब को इस मरतबा हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि उनके जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, ऐसा भी नहीं हो सका। उनके साथ एक तो जुल्म ये हुआ कि उनके 25 वज़ीरों को हटा दिया गया, बल्कि यहाँ तक कि उनके जो इस वक्त के गवर्नर हैं वो भी इस वक्त रिस्क पर हैं और उनको भी हटाया जा सकता है। लेकिन गवर्नर ग़ुलाम अली ने कमाल ताबेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उन 25 लोगों को, कि जिनको उन्होंने ख़ुद तैनात किया था, अपने हाथ से उनके इस्तीफ़े मंजूर किए। नून लीग का ख्याल था कि उनको कुछ रास्ता ज़्यादा क्लीन मिलेगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मोबिलाइजेशन होगी और बहुत अच्छी सूरत हाल होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं होगा। उनको भी खासा टफ टाइम मिलेगा। और जनाब नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि अब उनके लिए तमाम रुकावटें शायद ख़त्म होने जा रही हैं, अब उनको भी एहसास हो गया है कि उनका नामज़द करदा चूँकि शख्स निगरान वज़ीर आज़म नहीं बना, तो उनके लिए भी अब रेवड़ियाँ खाना कोई इतना आसान नहीं होगा। ये चने उनके लिए भी शायद मुश्किल पैदा करेंगे। यही वजह है कि अगस्त के बाद सितंबर में जो उनकी वापसी थी, अब वो भी डामाडोल हो गई है। इस सारे माहौल में अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वो जनाब शहबाज शरीफ साहब खुश हैं। उन्होंने नामज़दगी से ठीक आधा घंटा पहले ऐलान किया कि मुझे फ़ख्र है कि 30 साल से मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। मेरे ख़्याल में ये 30 के साथ जो ये सिफर है, ये इन्होंने कर्टसी में लगाई है। दर हकीकत 3 साल उनके लिए ज़्यादा बेहतर थे। उनमें से 16 माह वो थे जो उन्होंने हुकूमत की, और 14 महीने उससे पहले थे जब वो जनरल कमर जावेद बाजवा से अनजाने में, न जाने में, एलानिया और गैर एलानिया मुलाकातें किया करते थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ इतनी हैं कि उनकी कमर में शदीद तकलीफ़ है, लेकिन पहले जो 14 महीने थे उनमें अगर वो कार में छुप कर भी उनको जाना पड़ता था तो वो मुलाकातों के लिए जाते थे। और इन 16 महीनों में तो उन्होंने आज तक कमर दर्द का नाम तक नहीं लिया, और वो हशाश बशाश हैं, एक्टिव हैं। बल्कि उस दिन जब ट्रेन हादसा हुआ, लेकिन वो अपने जलसा आम से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने इस मौके पर ख़ास तौर पर तालियों वाली धमाल भी डाली। गोया वो अपने भाई को ये पैगाम दे रहे थे कि भाईजान आपके लिए बड़ी पी काटी है हमने, लेकिन अब आने वाला दौर हमारा है और मुझसे बेहतर, वो कहते हैं ना कि ढूंढोगे उन्हें मुल्कों मुल्कों, नायाब हैं हम, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार शख्स, शहबाज शरीफ जैसा लाडला शायद ही उनको मिले, जो न उन्हें आँख दिखाता है बल्कि उनके अबरुए, उनके आँख के इशारे पर अमल कर गुज़रता है। PTI के साथ क्या गुजरेगा? PTI को, जैसे मैंने पहले कहा कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। उन्हें एक नई जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा। अब उनके लिए कामयाबी ये है कि वो इंटरनेशनल सतह पर
इस निगरान हुकूमत को सिर्फ निगरान हुकूमत बनने पर मजबूर कर दें तो शायद उन्हें फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का किसी हद तक थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। लेकिन अगर वो एक बड़ी तवील जद्दोजहद नहीं करते और अनवारुल हक काकड़ को ये बावर नहीं कराते कि वो निगरान वज़ीर आज़म हैं, तो उनके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा, उनके लिए आगे बहुत सारे मसाइल होंगे। दूसरी तरफ वो मीडिया से तवक्को रखें या पाकिस्तान की अदलिया से तवक्को रखें कि उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, तो शायद ये मुश्किल कहानी नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ को आइंदा दिनों में किस किस्म की जिद्दोजहद करना पड़ेगी, इस हवाले से इंशाअल्लाह एक अलहदा व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।